हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आज सुबह से हो रही आपकी इतनी बातें। तो कितनी बातें हो रही हैं और क्या क्या बातें हो रही हैं और क्यों बातें की जा रही हैं, सारा कुछ खुलासा होगा टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है और ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो जाए। अगर हो जाती है तो आपकी रीडिंग है। आप सभी जान चुके हैं कि एनर्जी को पिक करके रीडिंग दी जाती है। तो अब ये किसकी एनर्जी पिक हुई है मुझे नहीं पता, तो कमेंट्स करके अपने एनर्जी को भी सेंड करेंगे और क्लेम भी करेंगे। और कुछ समझ नहीं आए तो थैंक यू डिवाइन तो आप लिख ही सकते हैं अगर आपसे रिजोनेट होता है तो। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग देखो फ्री नहीं है, पर्सनल रीडिंग की एक निश्चित फ़ीस होती है। और अगर कोई रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, बेसिक एडवांस जो भी, वो आप मुझसे सीख सकते हैं, वो भी बुक करा सकते हैं आप। और हर व्यक्ति को अलग अलग टाइम दिया जाएगा, एक साथ क्लास नहीं लूँगी, जिससे कि आप अच्छी तरीके से सीख सकें कि रीडिंग कैसे की जाती है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, पहली बार आप आए हैं जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जिससे कि आपकी ढेर सारी एनर्जी मुझ तक आए। अब देखो कार्ड में तो जो मैं देख पा रही हूँ वो यही दिख रहा है। अगर अब मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो कोई तो मन में ऐसी बात है जो भारीपन लेके चल रही है, हालांकि इसको टालना चाहते हैं आप, नहीं सोचना चाहते उस चीज़ को। आप देखो स्वभाव से परिचित हो चुके हैं लोगों के, जो भी लोग आपके जीवन में रहे, ये उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो आपकी लाइफ से जुड़े रहे, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में कई एक ऐसी तबाहियाँ मचाई जो जिसकी कहते हैं ना भरपाई, जो नुकसान आपका हुआ जीवन का, जो नुकसान आपने उठाए, जो हानि आपको पहुँची, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। ये ऐसे भी लोग आपकी ज़िंदगी से जुड़े रहे, लेकिन आपने बहुत ही अपने आप को इस तरीके से स्थिर रखा है। इतनी विकट परिस्थिति में फंसने के बाद भी आपने जिस तरीके से अपने आप को संभाला है, तो उसकी बातें तो होंगी ही। अब ये लोग जो जिन्होंने आपकी ज़िंदगी का भरपूर नुकसान किया, भरपूर नुकसान किया, कहते हैं ना कि आप बहुत छोटा सा उदाहरण लेते हैं, एक चूहा घर में घुस के आ जाता है, ये कतर वो, कभी कभी इतनी कीमती चीज़ें कतर देता है, इतने महीन तरीके से कतरता है कि उसको आप सिल भी नहीं सकते, उसको आप संभाल भी नहीं सकते, और बेहद ज़रूरत की चीज़ है। तो ऐसे ही ये चूहे बन के आपकी ज़िंदगी को कुतर गए। आपकी कितने ही ज़िंदगी के साल इन्होंने कुतर दिए। जो वक्त आप खूबसूरत तरीके से आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ आप बन सकते थे, कुछ आप कर सकते थे। देखो योग्यता की कमी आपके अंदर रही नहीं कभी, आप योग्य हमेशा थे, आप खूबसूरत हमेशा थे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कमाल की होगी, आप चाहते तो क्या नहीं कर जाते। लेकिन नहीं, आपके जीवन में ऐसे लोग आए, ऐसे लोगों ने सेंध लगाई, चूहे बन के कुतराए। मैं आज चूहे का ही उदाहरण दूंगी क्योंकि मेरे दिमाग में यही इंट्यूशन में आ रहा है। चूहा कैसा होता है, डरपोक भी होता है, जरा सी खट हो जाए भाग भी लेता है। तो ये कुतर तो लिया, ये आपकी सहमति रही इसमें। अब आप कहेंगे इसमें मेरी क्या सहमति? भाई आपने भाव ऐसे दे दिया, चूहे को आपने पाल लिया, आपने रख दिया कि लो भाई खा लो, हम निगाह भी नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं, तुम कुतर लो, उसके बाद हम समेटेंगे। तो अब जब कुतर गई ज़िंदगी, खा गए, चुंग गए, आपको काट पीट दी, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल चिथड़ों में उड़ा दिया, आपकी इज्जत को, आपकी मान को, आपके सम्मान को, आपके दिल को धज्जियाँ उड़ा दी आपकी। तो अब आपके खट्ट-पट्ट करने से भाग भी जाए वो चूहा तो होगा गया। तो दुम दबा के बिलों में छुपे भी हैं ऐसे लोग जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में तबाहियाँ मचाई, नुकसान की भरपाई नहीं हो पा रही है आपकी, लेकिन ये बातें ज़रूर करते हैं सुबह सुबह से। देखो एक तो आप जो सच मार्ग पे चलते हैं, आप इनके साथ कितनी भी हज़ार अच्छाइयाँ कर दो, आप इनको कभी ईगो नहीं दिखाओ, घमंड नहीं दिखाओ, आप हमेशा इनके बुरे बर्ताव के साथ भी अच्छा व्यवहार आप करते हैं कि शायद मेरे अच्छे व्यवहार से इनके अंदर परिवर्तन आ जाए। लेकिन ये लोग फिर भी आपको घमंडी, ईगो स्टिक और बहुत गुस्सैल समझते हैं, या ये कह लीजिए इनको समझना ही है। इनको पता अच्छी तरीके से है आप इतने प्यारे इंसान हैं, आप सच बोलने में यकीन रखते हैं, आप न्याय करते हैं, आप सच बात कहते हैं, उसके लिए आपको डर नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो जाएगा।
ये कहीं मेरी तो नहीं आ गई एनर्जी। तो सच बोलने में देखो, मेरे साथ भी है, मैं सच बोलती हूँ। बचपन से लेके आज तक कई लोगों को बुरा भी लगा कि भाई इतना इतना स्पष्ट बोल दिया, इतना सच बोल दिया। देखो सच सच होता है आपके दिल के, और मैं सुनना भी पसंद करती हूँ सच। भाई सच बोलो, चाहे कितना भी ख़राब हो, चाहे कितना भी, देखो दिल के अंदर छिपा होगा और मुंह पे कुछ और कह रहे होंगे, तो लेकिन सच वही होगा जो दिल के अंदर होगा, और वही कार्य करता है इंसान जो दिल के अंदर छुपा होता है। तो झूठ किस लिए बोलना, है ना? करेंगे आप तब फिर दुख पहुंचेगा, तो इससे पहले ही बोल दो। तो स्पष्ट बोलने में आप रखते हैं, माहिर हैं, तो ये अच्छी तरीके से जानते हैं आप एक प्योर सोल है, सच्चे दिल के इंसान हैं, ईश्वर के करीब हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके अंदर ईगो घमंड बहुत है, ऐसी बातें भी कर लेते हैं। तो सुबह सुबह बोल रहे हैं कि आपने अपने अपने घमंड में आके अपने जीवन को कई तरीके से बर्बाद कर लिया, या आप चाहते तो थोड़ा सा निप सकते थे, दब सकते थे। देखो ये उन लोगों की बातें हैं, लेकिन आपका क्या रहा है, आप तो दबते 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 जब आपको सांस ही आना बंद हो गई, आपकी नाक ही बंद हो गई, जब घुटन हो गई, आपको जीने के लिए ऊपर उठ के आना पड़ा, उस दबन से, उस घुटन से आप निकले हैं। तो जैसे आप निकले हैं, जैसे आज की परिस्थिति में आपने अपने आप को संभाला है, जैसे आप गहरी सुंदर सांसें ले पा रहे हैं, स्वस्थ वातावरण में जी पा रहे हैं, खुश रह पा रहे हैं, तो ये सहन तो हो नहीं रहा है। तो अब ऐसे लोग तो भाई ये तो करेंगे ही आपके जीवन की बातें, तो आपको मिस भी बहुत करते हैं। चाहे जो भी किया है, कुछ भी किया है, आपके प्यार, जो आपने इनको प्यार दिया, सम्मान दिया, जो आपने इनको आगे बढ़ाया, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ, तो आपने इनके लिए बहुत बड़े बड़े त्याग किए हैं, और इन्होंने आपको हमेशा नीचा गिराया, हमेशा झुकाने की कोशिश की, लेकिन पछतावा देखो होगा। अभी नहीं है इन लोगों को, अभी आज भी आपके विपरीत ही खड़े रहते हैं। आप ये आपके लिए कितना भी बुरा भला बोल दें और आप इनको अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, तो ऐसे समझते हैं आप कमज़ोर इंसान हैं, आप तो पता नहीं कितना दबते ही आप चले गए ना। आपने हमेशा अच्छा अच्छा, ये आपके संस्कार थे, आपको ये संस्कारहीन बता देंगे, खुद में संस्कार नहीं है इनके अंदर, इनको ये पता नहीं है संस्कार है किस चिड़िया का नाम। और आप जहाँ भी जाते हैं लोग आपको संस्कारी कहते हैं, तमीज़ तहरीर जीव का कहते हैं, आपके अंदर बहुत सारे संस्कार भरे हैं। कभी कभी आप भी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि आप इतनी बुराई अपनी सुन चुके हैं ऐसे अपने ही कुछ लोगों से कि आप सोच में पड़ जाते हैं कि अब मैं वास्तविकता में संस्कारी हूँ, मेरे अंदर क्या संस्कार है, इन लोगों को क्या संस्कार दिख रहा है, जब मेरे घर के ही लोग मेरे संस्कारों को नहीं देख पा रहे हैं। वो सिर्फ ईगो की वजह से नहीं देख पा रहे, ईगो इनका हाई है। दोष देखो, ये इंसान जो भी हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जो भी आपकी ज़िंदगी से जुड़े रहे हैं, ये रिश्तेदार, घर परिवार, या आपके ऑफिस के कार्यस्थल के लोग, ये कैसे नेचर के हैं, ये विक्टिम वाले नेचर के हैं, ये रोने वाले धोने वाले इंसान हैं, ये हमेशा दोष आरोप आप पे, उनका फ़ायदा कहीं हो रहा होगा या कोई थर्ड पार्टी आ रही है उनके जीवन में या कुछ, तो क्या करेंगे, आपको बुरा बना देंगे। कोई बात अगर मुद्दा आ जाएगी, समझौते की बात आएगी, तो झुकना नहीं है, ईगो इनका हाई है, तो आपको ही बुरा भला कह देंगे कि आप ही नहीं निभाना चाहते रिश्ते को, या आप ठीक से काम नहीं करते हैं, आपके ही अंदर कमी है। लोगों को भी बताएंगे नहीं नहीं ये इंसान, मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया, पर इस इंसान ने समझा नहीं, जाना नहीं, यही गलत है, ये मूर्ख था, ये पागल था या पागल थी। ऐसे तमाम आपकी ही बुराई, दोषारोपण, विक्टिम बन जाएंगे, खुद बेचारे बन जाएंगे कि मैं क्या करूं, मैं हर तरफ से समझौता कर रहा हूं, कर रही हूं, अब मैं कैसे मेरी ज़िंदगी, मतलब, और दोषारोपण आप पे रख देंगे कि आप बेचारे बन के दिखाना चाहते हैं लोगों को। आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा मैंने किया क्या है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो सुबह से आपको देखो याद तो कर रहे हैं, मिस तो कर रहे हैं, आप पे भरपूर नज़र भी करते हैं, स्पाई करते हैं, आपको पीछा करते हैं, ऑनलाइन कहीं आप हैं व्हाट्सएप पे या कहीं हैं, तो बिल्कुल ये व्यक्ति पूरी नज़र रखते हैं। अगर नो कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में आप हैं, ब्लॉक कर रखा है, तो अदर आईडी या अदर नंबर से किसी से भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको आजमा सकते हैं, आपकी परीक्षा ले सकते हैं, देख सकते हैं आप कितने सख्त हैं, कितना चरित्र आपका अच्छा है, इस टाइप की भी परीक्षाएं आपकी ले सकते हैं। तो चरित्र तो आपका मजबूत है,
आपका दिल जाता ही नहीं है इधर उधर। कहते हैं ना कि एक लगन हो जाती है एक इंसान से, जब प्यार हो जाता है तो वो चाहे कितना ही कुछ भी कर दे, फिर हम एक उसकी पीठ पीछे भी लॉयल रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है भाई, और कार्ड भी बता रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। पर्सन बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है, गंदा व्यवहार कर रहा है, अगर कोई दूसरा थोड़े से भी 2 शब्द आपको अच्छे बोल देता है तो आप उसी की तरफ झुक जाते हैं। देखो, फ़ायदा उठाने के लिए संसार बैठा है ना। बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह जाता। और सोलमेट जो आप भ्रम में पड़ते हैं ना, रीडिंग सुनते रहते हैं सारे दिन इस चैनल पे, सोलमेट की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी, कार में की, ये आप सुन के कभी कभी क्या होता है, जो प्यार से थोड़ा सा बोलने लगता है, आप सोचने लगते हैं यही मेरा सोलमेट है। सोलमेट है क्या? पहले तो ये जानो। कई तमाम वीडियो हैं, उनको देखो। लेकिन मैं आपको अगर आपकी आंखें खोलने की कोशिश करूं, आपको सच्चाई उजागर करने की कोशिश करूं, तो भाई पिछले जन्म का कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ से जुड़ा रहा। अब ये सोलमेट में कार्मिक भी हो सकता है। हालांकि कहते हैं सोलमेट में कार्मिक नहीं होते, सोलमेट कभी आंखों में आंसू नहीं। तो जो आपकी मैरिटल अफेयर हो जाते हैं तो आपको लगने लगता है भाई ये पति तो बहुत ख़राब है, पत्नी तो बहुत ख़राब है, ये तो मुझे रुलाती ही रहती है, रुलाता ही रहता है, ये मेरा सोलमेट है, ये मुझे कभी नहीं रुलाता है, ये मेरी पक्ष कर रहा है। वो 4 बुराई आपके हस्बैंड वाइफ की कर देगा, संग में सब कुछ कर देगा, आपको पटाने के लिए वो हर कोशिश करेगा, बिल्कुल सोलमेट लगेगा आपको। फिर आप जब समर्पित हो जाएंगे, उसके प्रति झुक जाएंगे, अपनी गृहस्थी में भी आप आग लगा लेंगे, फिर क्या होगा, आप रोड पे खड़े होंगे, वो दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सोलमेट तो भाई छोड़ के भी जाते हैं। तो क्यों फंसना है ये आपको? या तो पार्टनर एक आपके जीवन में, उसको जाने दो, ख़त्म करो, रिलीज करो। अगर दम घुट रहा है किसी रिश्ते से तो उसको रिलीज करके डिवोर्स लेके या कैसे उसको जाने दो, फिर आप आगे बढ़ो, कोई बुराई नहीं। वैसे मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, आपकी लाइफ है, आप जो करना चाहें करें। सच्चाई यहाँ पर यही है जो कार्ड के माध्यम से होता है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कैसे जीवन। तो सुबह सुबह आपके लिए बातें बहुत हो रही हैं, आपको ईगोइस्टिक बताया जा रहा है, आपको घमंडी भी बताया जा रहा है, लेकिन आपको मिस बहुत कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो है, आपको चरित्र का भी मजबूत बता रहे हैं, कह रहे हैं कि चरित्र खराब नहीं है आपका। ये बात तो हो रही है आपके बारे में। तो अपने चरित्र को इसी प्रकार से आप बनाए रखेंगे, आपके लिए बहुत सारी बातें होती ही रहेंगी, क्योंकि आप हैं इस लायक कि आपके बारे में चर्चा हो। अपनी वैल्यू को आप पहचानने लगे हैं, बिल्कुल पहचानने की आवश्यकता भी है। तो अपनी वैल्यू को पहचानो, खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ जाओ। तो फटाफट से कमेंट्स करके बताएंगे किस किस को रीडिंग अच्छी लगी और किस किस को मेरे ऊपर गुस्सा आया रीडिंग सुन के, वो भी बताएंगे। Thank you for watching my channel. Thank you Angel. Thank you God. Thank you प्यारे व्यूअर्स।